Today I am going to start the lecture in MSP on the topic UART communication. UART communication stands for Universal Asynchronous Receiver Transmitter. This means here we did not use clock pulse because it is a asynchronous. So here in UART the main purpose is to transmit and receive serial data between मास्टर एंड स्लेव। अब आप यूआर्ट में देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम में कि दो वायर का इस्तेमाल हो रहा है बिटवीन मास्टर एंड स्लेव। यहाँ पे कोई क्लॉक पल्स नहीं दी जा रही, इसीलिए हम इसको एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर कहते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन में आप देखेंगे डाटा ट्रांसमीटर है, यहाँ से भी डाटा ट्रांसमिट हो सकता है मास्टर से स्लेव में, और स्लेव से मास्टर में भी डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। ऐसे में आप देखेंगे कि जो आपका ट्रांसमिटिंग यूआर्ट है वो सबसे पहले जो डाटा रिसीव करता है सीपीयू से या दूसरे पेरिफेरल से, वो डाटा यूआर्ट में पैरेलल में आता है। तो पैरेलल में जो डाटा यूआर्ट तक पहुंचता है तो उसको वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें कुछ बिट्स को ऐड करता है जिसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। फिर उसको सीरियली ट्रांसमिट करता है। तो जब डाटा आपका एक यूआर्ट से दूसरे रिसीवर पे सेंड हो जाता है सीरियली, अगेन यहाँ पे सीरियल डाटा आने के बाद यहाँ पे यूआर्ट उसे पैरेलल में कन्वर्ट करता है। पैरेलल में कन्वर्ट होने के बाद जो एक्स्ट्रा बिट उसमें ऐड की गई है उसे हटाता है, देन डाटा बिट यहाँ पे आगे फॉरवर्ड होता है। तो इस तरीके से आपका यूआर्ट कम्युनिकेशन वर्क करता है। इसमें और आगे हम देखेंगे डिटेल में। देखिए, यूआर्ट ट्रांसमिट डाटा एसिंक्रोनसली, दैट मीन्स देयर इज नो क्लॉक सिग्नल टू सिंक्रोनाइज। कोई क्लॉक सिग्नल नहीं है सिंक्रोनाइज करने के लिए बिटवीन रिसीवर एंड ट्रांसमिट। ऐसे में हम क्या करते हैं, जो आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें आप स्टार्ट स्टॉप बिट ऐड कर देते हैं उस डाटा पैकेट में। पहले आप स्टार्ट बिट लगाते हैं, स्टॉप बिट लगाते हैं डाटा ट्रांसफ़र में, ताकि वो डाटा जब ट्रांसफ़र हो तो रिसीवर एंड पे आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, ऐसे में जो आप डाटा पैकेट भेज रहे हैं रिसीवर एंड पे यूआर्ट स्टार्ट बिट को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि डाटा आ रहा है। इट स्टार्ट रीडिंग द इनकमिंग बिट्स एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, और वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बॉड रेट कहलाता है। बॉड रेट क्या है कि जो आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी स्पीड क्या होगी। जैसे देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, बॉड रेट इज़ अ मेज़र ऑफ स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, और किसमें एक्सप्रेस करते हैं, बिट्स पर सेकेंड बीपीएस। तो इतनी बातें हम लोगों को क्लियर हुई कि क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट स्टॉप बिट लगाएंगे हम डाटा में, सेंड करेंगे, और जो भी डाटा जा रहा है पहले वो कंप्यूटर से यूआर्ट पे पैरेलल में आएगा। यूआर्ट उसमें स्टार्ट स्टॉप बिट लगाएगा, साथ में कुछ और बिट भी लगाएगा जैसा कि पैरिटी बिट। फिर उसको सीरियल में ट्रांसमिट करेगा रिसीवर इन पे। यूआर्ट उसे रिसीव करेगा, उस सीरियल डाटा को पैरेलल में कन्वर्ट करेगा। स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट, पैरिटी बिट अगर लगाई गई उसको हटाएगा, डिस्कार्ड करेगा। फिर उसको सीरियल में पैरेलल में कन्वर्ट करके सीपीयू को सेंड करेगा। तो वही सारी डेफिनेशन आप यहाँ पढ़ेंगे। द डाटा बस इज यूज टू सेंड द डाटा टू द यूआर्ट बाय अनदर डिवाइस लाइक सीपीयू, मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर. Data is transferred from the data bus to the transmitting UART in parallel form, and the transmitting data packet, next the data packet is output serially. In data bus you see it adds start bit, parity bit, stop bit, creating data packet. Now here you see the receiving UART reads the data packet bit by bit at its receiver pin. The receiving UART then convert data back into parallel form and remove the start bit, parity bit, stop bit. तो जो मैंने आपको बताया कि जो भी डाटा है रिसीवर इन पे जब पहुंचता है तो उसमें स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट, पैरिटी बिट, इस सब को हटा के डाटा जो होता है उसे वो कन्वर्ट करता है पैरेलल में, तब वो उसको आगे
कंप्यूटर में सेंड करता है। अब आगे देखिए, इसमें यूआर्ट जो ट्रांसमिट कर रहा है डाटा वो ऑर्गेनाइज होता है पैकेट में। ईच पैकेट कंटेन वन स्टार्ट बिट, जो भी आप स्टार्ट बिट यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल बिट का होगा। 5 to 9 डाटा बिट्स, जो आपका डाटा है वो 5 से 9 तक वेरी कर सकता है डिपेंडिंग कि आप पैरिटी बिट को ऐड कर रहे हैं उसमें कि नहीं कर रहे हैं। और स्टॉप बिट का भी यूज़ करेंगे जो कि 1 बिट या 2 बिट हो सकता है। अब आगे देखिए, इसमें ये आपका डाटा फ्रेम है। डाटा फ्रेम देखिए, जो आपका ये सिंक्रोनस में डाटा फ्रेम हम सेंड कर रहे हैं, आप पहले उस पूरे पैकेट में देखेंगे, पहले आप सिंगल बिट का स्टार्ट बिट ऐड कर रहे हैं, उसके बाद आपका डाटा फ्रेम है जिसमें आपका ओरिजिनल डाटा जो कि 5 से 9 डाटा बिट हो सकता है वो आप पैक्ड करेंगे। उसके बाद आप पैरिटी बिट इसमें इंक्लूड करेंगे। देन आपका स्टॉप बिट ऐड होगा। स्टॉप बिट 1 बिट का या 2 बिट का हो सकता है। यहाँ पे स्टार्ट बिट रिसीवर को इंडिकेट करेगा कि भाई आप इनिशलाइज हो जाइए, डाटा आने वाला है। उसके आगे आपके पास डाटा होगा। पैरिटी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर एरर आ रहा है तो उसको चेक करने के लिए है, अभी हम आपको उसको डिटेल में बताएंगे। और फाइनली आपका स्टॉप बिट है जो कि बताएगा कि डाटा कंप्लीट ट्रांसमिट हो चुका है, जो कि सिंगल बिट और डबल बिट दोनों हो सकता है। अब इसको हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। देखिए, स्टार्ट बिट, द यूआर्ट डाटा ट्रांसमिशन लाइन is normally held at high voltage level when it is not transmitting data। अगर डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तो जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है वो यूजुअली हाई रहता है। टू स्टार्ट द डाटा ट्रांसफर, टू स्टार्ट द ट्रांसफर ऑफ डाटा, द ट्रांसमिटिंग यूआर्ट पुल्स द ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम हाई टू लो फॉर 1 क्लॉक साइकिल। जैसे ही क्लॉक साइकिल स्टार्ट होगा, अगर डाटा ट्रांसमिट करना है तो उसको हम हाई टू लो करेंगे, क्लॉक पल्स को हाई टू लो। उससे क्या होगा, व्हेन द रिसीविंग यूआर्ट डिटेक्ट, जब रिसीविंग पे ये पल्स पहुंचेगा हाई टू लो वोल्टेज, इट बिगिंस रीडिंग द बिट्स। रिसीवर इन पे यूआर्ट को आइडिया लग जाएगा क्योंकि वोल्टेज आपका हाई टू लो हुआ है, मतलब इसके आगे जो डाटा बिट्स है उसे हमें रीड करना है। इट स्टार्ट रीडिंग द बिट्स इन द डाटा फ्रेम एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉड रेट। जिस स्पीड से ट्रांसमिट हो रहा उसी स्पीड से, उसी फ्रीक्वेंसी की स्पीड पे ये उसे रीड करेगा। तो ये काम होगा आपका स्टार्ट बिट को टू इंडिकेट दैट डाटा इज कमिंग। आफ्टर दैट स्टार्ट बिट के बाद आपका डाटा फ्रेम है, जो ओरिजिनल डाटा है बाइनरी के फॉर्म में, जिसको उसने यूआर्ट ने सेंड किया है। अब आप यहाँ पे देखिए, द डाटा फ्रेम कंटेन्स एक्चुअल डाटा बीइंग ट्रांसफर। जो एक्चुअल डाटा 8 बिट का, 5 बिट का या 5 से 8 बिट का है वो ट्रांसफ़र हुआ है। इट कैन बी 5 बिट अप टू 8 बिट, डिपेंड करता है कि पैरिटी आपने यूज़ किया है कि नहीं किया है। अगर आप पैरिटी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो वो डाटा बिट आपका 9 बिट तक हो सकता है। इन मोस्ट केसेस डाटा इज सेंड विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट फर्स्ट। ज़्यादातर केस में जैसा कि हम बिट को जानते हैं, एमएसबी होता है, एलएसबी होता है, यहाँ पे हम पाएंगे कि जो डाटा होता है एलएसबी की तरफ से सेंड करना शुरू करता है। अब नेक्स्ट देखिए, पैरिटी। जैसा कि हमने आपको बताया, पैरिटी हम डाटा फ्रेम में रखते हैं उस पैकेट में ताकि हम एरर चेक कर सकें कि जब वो ट्रांसमिट हुआ है ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड पे, तो जो आपका डाटा है, जो ओरिजिनल डाटा है, उसमें नंबर ऑफ 1 इवन है कि ऑड है, उसके अकॉर्डिंग पैरिटी सेट होता है। अगर पैरिटी इवन है, इसका मतलब पैरिटी आपका इवन है, दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ 1 है वो आपका इवन होगा। जैसा कि अभी हम आगे डिटेल में इसको देखेंगे। देखिए, पैरिटी डिस्क्राइब्स द इवनेस और ऑडनेस ऑफ अ नंबर। द पैरिटी बिट इज अ वे फॉर रिसीविंग यूआर्ट टू टेल if any data has changed during transmission. Bits can be changed by electromagnetic radiation, mismatched baud rate, or long distance data transfer. After receiving UART reads the data frame. It counts the number of bits with the value of 1 and check if the total is an even or odd number. If the parity bit is 0,
अगर पैरिटी बिट को आपने 0 सेट कर रखा है, इसका मतलब कि डाटा फ्रेम में नंबर ऑफ 1 जो होगा वो इवन होगा। और अगर आपने पैरिटी बिट को 1 सेट कर रखा है, इसका मतलब ये होगा कि डाटा फ्रेम में नंबर ऑफ 1 को अगर आप काउंट करेंगे तो वो ऑड होगा। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो इससे आइडिया लग जाएगा रिसीवर एंड पे कि डाटा मिसमैच हुआ है। सो दिस इज फॉर द इंडिकेशन ऑफ द एरर। जब चैनल के थ्रू डाटा सेंड हो रहा है, उसमें आपका डाटा ओरिजिनल सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आप पैरिटी से चेक कर सकते हैं। लास्ट आपका आता है स्टॉप बिट। स्टॉप बिट इंडिकेट करेगा आपका कि डाटा जो आपका था वो आपका कंप्लीट सेंड हो चुका है। और ये आपका है टू सिग्नल द एंड ऑफ द डाटा पैकेट, द सेंडिंग UART ड्राइव्स द डाटा ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। जो सिग्नल आपका लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज होगा, उससे रिसीवर एंड पे क्लियर हो जाएगा कि भाई स्टॉप बिट आ चुका है और अब डाटा आपका कंप्लीट ट्रांसमिट हो चुका है। सो दिस वाज ऑल हाउ दिस स्टॉप बिट, स्टार्ट बिट, डाटा फ्रेम, पैरिटी बिट, ऑल दिस वर्क। यहाँ पे हम समरी देख सकते हैं जो आपका UART ट्रांसमिशन है, इसमें क्या क्या स्टेप फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, द ट्रांसमिटिंग UART रिसीव डाटा इन पैरेलल फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका कंप्यूटर है, कंट्रोलर है, वहाँ पे डाटा में बस होता है 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का। तो जो भी डाटा है पैरेलल में सेंड हो रहा है। और यहाँ पे हम सीरियल ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल UART पे जो पैरेलल डाटा आया है वो रिसीव किया है UART ने। द ट्रांसमिटिंग UART एड्स, अब वो पैरेलल डाटा में UART क्या क्या ऐड करेगा, स्टार्ट बिट, पैरिटी बिट, स्टॉप बिट टू द डाटा फ्रेम। The entire packet is sent serially from the transmitting UART to the receiving UART। जो पैरेलल बिट आए हैं UART पे, उसमें उसने स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट ऐड कर दिया है, पैरिटी ऐड कर दिया है, उसे सीरियली सेंड करेगा ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड पे। अब इसी का रिवर्स होगा आपका रिसीवर एंड पे। तो आप देखेंगे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, द रिसीविंग UART सैम्पल्स द डाटा लाइन एट प्री कॉन्फ़िगर्ड बॉड रेट। जिस बॉड रेट पे ट्रांसमिट हुआ है उसी बॉड रेट पे डाटा को वो सैम्पल करेगा, रिसीव करेगा। रिसीविंग UART क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा, जो आपका स्टार्ट बिट ऐड हुआ है उसे हटाएगा, पैरिटी बिट को देख लेगा कि भाई एरर है कि नहीं है, और स्टॉप बिट है उसको भी हटाएगा, पैरिटी बिट को भी हटाएगा डाटा फ्रेम से। अब रिसीविंग UART कन्वर्ट्स द सीरियल डाटा बैक इनटू पैरेलल। जो आपका डाटा आया है सीरियल में, उसको UART पैरेलल में कन्वर्ट कर देगा और ट्रांसफ़र कर देगा डाटा बस को, जो इनसाइड उसमें कंप्यूटर लगा है, कंट्रोलर लगा है, वहाँ पे सीरियल से पैरेलल में कन्वर्ट करके उस ओरिजिनल डाटा फ्रेम को ट्रांसफ़र कर देगा। सो दिस वाज ऑल फॉर UART कम्युनिकेशन, हाउ इट ट्रांसमिट एंड रिसीव। यहाँ पे हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख सकते हैं। एडवांटेज आपका यहाँ पे ये है कि इट यूजेज ओनली 2 वायर्स, क्योंकि कोई क्लॉक पल्स नहीं लग रहा है, तो सिंपल हम 2 तार लगा रहे हैं, एक ट्रांसमिट करने के लिए और एक रिसीव करने के लिए। और क्लॉक सिग्नल नहीं चाहिए सिंक्रोनस के लिए, तो नो क्लॉक सिग्नल इज नेसेसरी। हैज़ अ पैरिटी बिट टू अलाउ फॉर एरर चेकिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाटा फ्रेम में पैरिटी बिट को भी हम ऐड करके रखते हैं, जिससे हम चेक कर पाते हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एरर तो नहीं आया है, क्योंकि जो पैरिटी है वो आपका इवन और ऑड क्लैरिफाई कर देगा कि ओरिजिनल डाटा में जो नंबर ऑफ वंस इवेंट्स आए हैं कि नहीं आए हैं, ऑड आए हैं कि नहीं आए हैं। इसी तरीके से आपका जो इसका स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा पैकेट कैन बी चेंज as long as both sides are set up for it। Similarly, हम इसके डिसएडवांटेजेस देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका डिसएडवांटेज का, द साइज ऑफ द डाटा फ्रेम इज़ लिमिटेड। जो आप डाटा फ्रेम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं वो लिमिटेड है और वो मैक्सिमम जा सकता है 9 बिट तक। अगर आप इसमें पैरिटी बिट भी लगाएंगे एरर चेक करने के लिए, तो 1 बिट आपका पैरिटी के लिए चला जाएगा, तो ये कम होकर 8 बिट हो जाएगा। और अगर आप पैरिटी नहीं लगाते हैं एरर चेक करने के लिए, तो ये वो भी ऐड होगा, तो आपका 8 + 1 9 बिट हो जाएगा। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल स्लेव और मल्टीपल मास्टर सिस्टम।
इसमें आप पाएंगे क्योंकि आप यूआरट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लॉक पल्स नहीं है, ए सिंक्रोनस में वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आप सिंगल स्लेव एंड सिंगल मास्टर को ही ऐड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप मल्टीपल मास्टर या मल्टीपल स्लेव को ऐड नहीं कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज नाउ बॉड रेट, जो आपका ट्रांसमिशन का स्पीड रेट है बिट पर सेकेंड, द बॉड रेट ऑफ ईच यूआरट मस्ट बी विद इन 10% ऑफ ईच अदर। जो वेरिएशन है 10% के अधिक का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ट्रांसमिशन आपका फेल कर जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर यूआरट कम्युनिकेशन। थैंक यू क्लास।